एक कहावत है, जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। लेकिन इस कहानी में सैया कोतवाल तो नहीं, लेकिन अपनी पत्नी का रखवाला जरूर बन गया है। देखिए एक रिपोर्ट। मिलिए, ये है संजना जाटव। राजस्थान में सबसे युवा सांसद हैं। कांग्रेस के टिकट पर इन्होंने चुनाव जीता और सांसद बन गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नई बात क्या है। चूंकि ये पहली बार सांसद बनी हैं, ये तो नई बात है ही। और दूसरी बात ये है कि राजस्थान पुलिस में इनके सिपाही पति ही इनकी सुरक्षा करेंगे। प्रशासन ने इनके पति को ही सांसद संजना जाटव का पीएसओ नियुक्त किया है। मैं पहली बार चुन के गई हूँ, तो मुझे तो सबसे सीखना है और सभी को देखकर बहुत खुशी होती है कि वो देश का वो नेतृत्व कर रहे हैं। संजना जाटव ऐसी पहली सांसद हैं जिनकी सुरक्षा में कांस्टेबल पति ही तैनात हैं। 1 महीने पहले भरतपुर सांसद की सिफारिश पर उनके कांस्टेबल पति को उनका पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर बनाया गया है। भरतपुर सांसद संजना जाटव अभी 26 साल 2 महीने की हैं। उनके पति कप्तान समूची पुलिस में 2012 में भर्ती हुए थे। संजना जाटव इससे पहले जिला पार्षद रह चुकी हैं और इससे पहले विधानसभा चुनाव में 409 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी से हार गई थी। यूपी के श्रम और सेवा योजन राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने विवादित बयान दिया है। अयोध्या के भदरसा गैंगरेप कांड पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी में 90% लोग चोर, बदमाश और बलात्कारी पाए जाते हैं। रघुराज सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष के पास तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो तो दैत्यों के वंशजों के लीडर है। इसी के साथ उन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी और कहा, हम चाहे रहें या ना रहें, लेकिन भविष्यवाणी है कि तृतीय विश्व युद्ध में ईसा और मूसा का युद्ध होगा और केवल हिंदुस्तान का सनातन धर्म ही बचेगा और कोई नहीं बचेगा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा का एक वीडियो इन दिनों काफी चर्चाओं में है। इसमें कांग्रेस विधायक कुशवाहा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को माला पहनाते और उनके पैर छूते दिख रहे हैं। दरअसल सिंधिया शिवपुरी दौरे पर थे। जब वह कलेक्ट्रेट पहुंचे तो मोहरी कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा ज्योतिरादित्य सिंधिया के पैर छूकर आशीर्वाद लेते नजर आए। राज्य में ये खबर तेजी से फैली और राजनीतिक अटकलबाजियों का दौर भी एक बार फिर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया के आवास पर अहम बैठक हुई। इसमें दिल्ली विधानसभा चुनाव और मौजूदा हालात को लेकर के बात हुई। आज मनीष सिसोदिया पार्टी के सभी विधायकों के साथ बड़ी बैठक करेंगे। बैठक में दिल्ली चुनाव को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों के साथ सिसोदिया बैठक करेंगे। इसके बाद मनीष सिसोदिया 14 अगस्त से जनता से मिलने के लिए पद यात्रा की शुरुआत करेंगे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि विपक्ष देश में अस्थिरता पैदा करना चाहता है। विपक्ष ने एलआईसी को लेकर भ्रम फैलाया, अब सेबी पर अटैक किया जा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बीबीसी के साथ कांग्रेस, हिंडनबर्ग के साथ कांग्रेस, विदेश की संस्थाओं और छपने वाली चीजों के साथ विपक्ष हमेशा खड़ा रहता है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये कौन सा इनका याराना है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरक्षण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सोशल मीडिया एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा, बीजेपी सरकार हर बार अपने गोलमोल बयानों और मुकदमों के जरिए आरक्षण की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश करती है। फिर जब पीडीए के विभिन्न समुदायों का दबाव पड़ता है तो दिखावटी सहानुभूति जताकर पीछे हटने का नाटक करती है। उन्होंने लिखा, बीजेपी की अंदरूनी सोच हमेशा आरक्षण विरोधी रही है, इसलिए बीजेपी पर से 90% पीडीए समाज का भरोसा लगातार गिरता जा रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी की विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है।